हेलो बच्चों, वेलकम वंस अगेन। आ चुके हैं हम एक नए चैप्टर के नए टॉपिक के ऊपर जिसका नाम क्या था? प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन्स। ठीक है, सो प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन्स का बेसिक चीजें जो है वो हमने लास्ट टाइम देखी थी। अब जो है वो हम देखने वाले हैं कुछ प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन्स। ठीक है, सो जो पहला प्रॉब्लम है वो ऑलरेडी स्क्रीन पर है बच्चों। क्या है क्वेश्चन, देखते हैं। क्वेश्चन बोलता है रेगुलर पेंटागनल प्लेट। क्या बोलता है बच्चों? अ रेगुलर पेंटागनल प्लेट ऑफ 35 mm साइड्स हैज वन ऑफ इट्स कॉर्नर ऑन द HP. The plane of the pentagon is inclined at 30 degree to the HP. Draw the projection of the plate. ठीक है, बिफोर प्रॉब्लम की तरफ जाने से पहले, ठीक है, आपको पहले यह पता होना चाहिए कि भाई पेंटागन बनाते कैसे। ठीक है, तो उसकी पहले प्रैक्टिस कर लेते हैं और फिर उसके बाद न्यूमेरिकल पे वापस आएंगे हम। ठीक है, सो हम देख लेते हैं उसकी प्रैक्टिस के लिए कि पेंटागन कैसे बनाते हैं बच्चों। क्या बनाएंगे? पेंटागन। ठीक है, ये आप रफ में कहीं पर भी बना सकते हो, उसके बाद हम न्यूमेरिकल पे शुरू करेंगे। ठीक है, तो कैसे बनाते हैं पेंटागन वो इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? सबसे पहले जो है आप एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, बेसिकली हम कर क्या रहे हैं? वी आर मेकिंग एक पेंटागन बना रहे हैं ना बच्चों। क्या बना रहे हैं? अरे बता दो, क्या बना रहे हैं हम लोग? एक पेंटागन बना रहे हैं। और उस पेंटागन को बनाने का तरीका क्या है पहले वो समझ लेते हैं, उसके बाद जो है वो पेंटागन का प्रॉब्लम देखेंगे। सो पेंटागन बना रहे हैं हम लोग बच्चों। कैसे बनाते हैं पेंटागन? सो सबसे पहले पेंटागन का यहाँ पर सपोज साइड दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? लेट्स टेक 30 mm दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है बच्चों? 30 mm दिया हुआ है साइड। ठीक है, कितना दिया हुआ है? 30 mm, 30 mm का मतलब हुआ 3 सेंटीमीटर। ठीक है, कैसे बनाते हैं वो देखते हैं। सो उसको बनाने का तरीका क्या है भाई? तो पेंटागन जो है वो हमने पहले एक स्ट्रेट लाइन बना देनी है। ठीक है, क्या बना देनी है? स्ट्रेट लाइन बना देनी है। स्ट्रेट लाइन का लेंथ कितना होगा बच्चों? कोई बता सकता है स्ट्रेट लाइन का लेंथ कितना होगा? स्ट्रेट लाइन का लेंथ होगा 30 mm। कितना होगा बच्चों? 30 mm, 30 mm। समझ में आ रहा है क्या? कोई डाउट है इसके अंदर? 30 mm पहले जो है वो एक आपको स्ट्रेट लाइन बनानी है जिसकी लेंथ कितनी होगी? 30 mm। ओके, उसके बाद आपको क्या करना है? उसके बाद जो है वो आपको लेना है ये पॉइंट से 108 डिग्री पे। ध्यान देना बच्चों, 90 प्लस 108 अगर करना है बच्चों तो कितना होगा? 118 हो जाएगा क्या? यस और नो? 90 प्लस 118 इज योर 108। ओके, सो ये जो है वो आपका क्या है? ये एंगल की बात हो रही है बच्चों। मैं क्या बात कर रहा हूं? सबसे पहले क्वेश्चन ये जो एंगल है ये कितना है? 108। कितना है बच्चों? 108। ठीक है, तो 108 आप यहां पर क्या रखेंगे? आप अपना जो है यहां पर डी रखेंगे। क्या रखेंगे आप? बता दीजिए फटाफट। यहां पर आप अपना डी रखेंगे बच्चों, ऐसे डी रहेगा ये ऐसे। ये जो प्रोट्रैक्टर रहता है ना, ठीक है, प्रोट्रैक्टर ऐसे डी जैसा दिखता है। ठीक है, हमने पहले लेक्चर में देखा था। तो वो डी जो है वो आप यहां पर रखेंगे, ये डी का 0 पॉइंट होगा। ठीक है, और फिर वहां से आप क्या करेंगे? 108 डिग्री मार्क करेंगे। कितना मार्क करेंगे बच्चों? 108 डिग्री। ठीक है, और उस लेंथ ऑफ लाइन कितनी होगी? लेंथ ऑफ लाइन कितनी होगी बच्चों? 30 mm। कितनी होगी? 30 mm। ठीक है, तो मैं जस्ट इसको इरेज करता हूं अभी, जो भी चीजें हमने इधर ड्रॉ की, ये पार्ट। ठीक है, तो आपने इतना बना लिया। ठीक है, इतना बना लिया क्या? चलिए आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट कैसे बनाएंगे? नेक्स्ट जो है फिर से आते हैं यहां से। ये कितना हो गया भाई? तो 108 डिग्री हो गया। कितना हो गया बच्चों? 108 डिग्री। ठीक है, ये आपका 108 डिग्री इंक्लिनेशन हो गया। ठीक है, लेकिन लेंथ ऑफ लाइन कितनी होगी? कोई बता सकता है लेंथ ऑफ लाइन कितनी होगी? लेंथ ऑफ लाइन होगी, बोलिए बोलिए फटाफट, लेंथ ऑफ लाइन कितनी होगी? 30 mm होगी। कितनी होगी? 30 mm। ओके, उसके बाद क्या करना है? उसके बाद जो है वो एक मिनट में बताता हूं उसके बाद क्या करना है। उसके बाद जो है, सिंस मैं प्रोट्रैक्टर यूज नहीं कर रहा हूं, मैं कोई राउंडर यूज नहीं कर रहा हूं, इसके लिए मुझे रेफरेंस लगेगा। ठीक है, आपको ये रेफरेंस नहीं लगेगा इस तरीके से, तो इसके लिए मैं जस्ट मेरे रेफरेंस के लिए बना रहा हूं, इट्स नॉट फॉर योर रेफरेंस। ठीक है, ये जब आप वो 100 डिग्री लेने 108 डिग्री बच्चों ले लोगे ना, तो इन दैट केस ये लाइन जो है वो आपको ऑलमोस्ट
ये वाली जो लाइन है ना बच्चों, ये स्ट्रेट, ये दोनों पॉइंट जो है स्ट्रेट लाइन में रहेंगे, इसलिए मैं बस रेफरेंस ले रहा था। ठीक है, ये दोनों लाइन आपकी बन चुकी है। ये एंगल कितना है, कोई बताएगा मुझे? ये एंगल कितना है? ये एंगल भी कितना है? 108 डिग्री है। कैसे बनाएंगे? डी रखेंगे और ड्रॉ करेंगे। डी रखेंगे, याद आ रहा है क्या? अभी वो प्रोसीजर बताया था, कौन सा वाला प्रोसीजर? तो ये देखो, तो यहां पर डी रखना है, सॉरी यहां पर डी रखना है और ये मेजर कर लेना है। आ रहा है क्या समझ में? 108 डिग्री, तो 108 डिग्री के हिसाब से जो है वो आप लाइन बना लेंगे वहां पे। ठीक है बच्चा, कोई डाउट है क्या? यहां तक कोई डाउट है? ग्रेट। अब क्या करना है आपको? अब जो है आपके राउंडर में लेना है कितना? 30 mm। कितना लेना है बच्चों? 30 mm, 30 mm लेना है। ठीक है, और 30 mm लेके ये जो पॉइंट है ना बच्चा, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, तो ये वाले पॉइंट से एक आर्क मारेंगे और ये वाले पॉइंट से एक आर्क मारेंगे। समझ में आ रहा है क्या? ये वाले पॉइंट से एक आर्क मारेंगे, सिमिलरली फिर ये वाले पॉइंट से क्या करेंगे? आर्क मारेंगे। ठीक है, जो कॉमन पॉइंट मिलेगा, जो कट मिलेगा, उसको क्या करेंगे आप? इसको इससे ज्वाइन कर देंगे और इसको इससे ज्वाइन कर देंगे। अरे समझ में आ रहा है क्या? क्लियर है क्या? कोई डाउट है इसके अंदर? समझ में आया? चलिए देखिए कैसे बनता है आपका पेंटागन। प्रोसेस मैंने आपको बता दिया, अब मैं जो है वो सिर्फ इसके अंदर पेंटागन बनाना है मुझे। इज इट क्लियर क्या? कोई डाउट है? चलिए, सो मैं जस्ट इसके अंदर एक रेफरेंशियल बना देता हूं सो दैट कि वो मुझे आइडिया आ जाए। ठीक है, ऐसे। और फिर उसके बाद ये लाइन में इरेज करने वाला हूं लेटर। ठीक है, और फिर उसके बाद यहां से भी ऐसे। ठीक है, सो ये हो गया मेरा पेंटागन। ठीक है क्या? और ये वाला मेरा हो गया, ये भी ये लाइन हो गई। ठीक है, अच्छा, और ये लाइन को मैं क्या कर देता हूँ? डिलीट कर। समझ में आया क्या पेंटागन कैसे बनाना है? इस तरीके से आपको पेंटागन बनाना। क्लियर है क्या? कोई डाउट है? पता है थोड़ा सा गंदा बना हुआ है, लेकिन आपका और अच्छा बनेगा। ठीक है, तो प्रोसीजर में रिपीट करता हूँ। रिपीट अब जो है वो रफ में कर रहा हूँ। कैसे? सबसे पहले आपको एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है। वर्टिकल लाइन की लेंथ क्या रहेगी? 30 mm रहेगी। उसके बाद क्या करना है? इंक्लिनेशन मार्क करना है। कितना रहेगा वो? 108 रहेगा। कितना रहेगा बच्चों? 108। और उस लेंथ ऑफ द लाइन कितनी रहेगी? 30 mm रहेगी। उसके बाद क्या करना है? यहां से भी एक इंक्लिनेशन मारना है। कितने का इंक्लिनेशन? फिर से 108 का। कितने का? 108 का। ठीक है, और वो इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन, ये लेंथ ऑफ लाइन कितनी रहेगी? फिर से कितनी रहेगी? 30 mm रहेगी। फिर उसके बाद क्या करना है? ये पॉइंट से राउंडर में 30 mm लेना है। राउंडर में, राउंडर का मतलब क्या? वो एक जो है वो पिन पॉइंट रहता है और एक जगह पे पेंसिल लगी रहती है। ठीक है ना, तो उस राउंडर की बात कर रहे मैं। वो राउंडर हमने देखा था इधर पहले लेक्चर में। तो यहां से आपको क्या करना है? इधर एक आर्क मारना है और यहां से आपको एक इधर आर्क मारना है और फिर उसके बाद इसको इससे ज्वाइन कर देना। आ रहा है समझ में क्या? इसी तरीके से आपको पेंटागन बनाना है। ठीक है, अच्छा। अब सम टाइम हो सकता है कि आपको पेंटागन में ये वाला जो पोर्शन है ये राइट में बन रहा है और सम टाइम वो लेफ्ट में बन रहा है। ठीक है, राइट में बन रहा है या फिर लेफ्ट में बन रहा है। तो जो चीज आपने राइट में की वही चीज आप लेफ्ट में करेंगे। ठीक है, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करने के बाद सब कुछ लेफ्ट में करेंगे। तो कॉर्नर, ये इसको बोलते हैं हम कॉर्नर। क्या बोलते हैं बच्चों? इसको हम बोलते हैं कॉर्नर। ठीक है, तो ये कॉर्नर आपका कहां पर आ जाएगा? लेफ्ट में आ जाएगा। कौन सी केस में? जब आपको लेफ्ट में कॉर्नर बनाना होगा तो वर्टिकल लाइन बनाना है और सब चीजें लेफ्ट में करनी है, तो वो कॉर्नर आपका लेफ्ट में आ जाएगा। अगर आपको राइट में कॉर्नर बनाना है तो क्या करेंगे? वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे और सब कुछ राइट में करेंगे, तो बन जाएगा राइट में कॉर्नर। क्लियर है क्या? कोई डाउट? ग्रेट। अब चलते हैं हम लोग वो प्रॉब्लम पे जो पहले हमने प्रॉब्लम देखा था। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम, ये क्वेश्चन क्या बोलता है? ये क्वेश्चन बोलता है रेगुलर पेंटागनल पिरामिड है। ठीक है, तो रेगुलर का मतलब क्या होता है? जो रेगुलर शेप आप जनरली पेंटागन के बारे में सुनते हो, जो पेंटागन है वही रेगुलर पेंटागन है। ठीक है, तो रेगुलर पेंटागनल पिरामिड, सॉरी प्लेट है जिसका साइड कितना है? 35 mm। कितना है बच्चों? 35 mm। क्लियर है क्या? कितना है? 35 mm। अच्छा, उसके साथ में क्या लिखा है कि हैज वन ऑफ इट्स कॉर्नर। अभी अभी हमने देखा कि कॉर्नर किसको बोलते हैं, तो उसका एक कॉर्नर जो है वो कहां पर प्लेस्ड है? एचपी में प्लेस्ड है। कहां पर है प्लेस्ड बेटा? एचपी में प्लेस्ड है। एचपी का मतलब क्या होता है? हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है, एचपी में प्लेस्ड है। फिर आगे क्या बोलता है? द प्लेन ऑफ द पेंटागन, द प्लेन ऑफ द पेंटागन इज इंक्लाइंड एट 30 डिग्री।
किसको इंक्लाइंड है? 30 डिग्री टू HP, ठीक है, 30 डिग्री इंक्लाइन टू HP, ठीक है। तो अभी आप मेरे को क्वेश्चन एक बताओ कि इंक्लिनेशन टू HP किधर दिखेगा? अरे इंक्लिनेशन टू HP कहां दिखेगा? अगर सपोज करो कि ये जो है वो मेरा कल वाला पैड है, ठीक है, और या फिर पिछले लेक्चर वाला पैड है, तो उसको अगर मैं इंक्लाइन कर देता हूं, ऐसे दिख रहा है क्या आपको? इंक्लाइन करना दिख रहा है? क्लियर। तो इंक्लाइन कर दिया तो ये दिखेगा किधर? वर्टिकल प्लेन में। ये HP से इंक्लाइंड है ना? किससे इंक्लाइंड है बच्चों? HP से इंक्लाइंड है, तो दिखेगा किधर? वर्टिकल प्लेन में। तो ये अपने को ध्यान रखना है कि ये इंक्लाइन टू HP है, मतलब किधर दिखने वाला है? वर्टिकल प्लेन में दिखने वाला है, ठीक है। HP से इंक्लाइंड है तो कहां दिखेगा? वर्टिकल प्लेन में दिखेगा। ड्रॉ कैसे करते हैं देखते हैं, चलो। सो इसको ड्रॉ करने का बहुत ही आसान तरीका है। सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले आपको एक हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कर देना है लाइन। इस लाइन की लेंथ क्या रहेगी? इस लाइन की लेंथ सिंपली रैंडम वैल्यू रहेगी। क्या रहेगी बच्चों? इस लाइन की लेंथ एकदम रैंडम वैल्यू रहने वाली है। क्लियर है क्या? अरे कोई डाउट है? ओके। सो इस लाइन की लेंथ क्या रहने वाली है? रैंडम वैल्यू रहने वाली है, ठीक है। ड्रॉ कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हमने को बनाने का है क्या? पेंटागन। पेंटागन लाई किधर कर रहा है? किधर लाई कर रहा है? देखो इधर लिखा हुआ है, किधर लाई कर रहा है? ओहो, यही भागने लग गया। ओके, सो पेंटागन किधर लाई कर रहा है बच्चों? HP में लाई कर रहा है ना? किधर लाई कर रहा है? HP में लाई कर रहा है। तो पेंटागन कहां बनेगा? HP में बनेगा। किधर बनेगा बच्चों? HP में बनेगा। क्लियर है क्या? कोई डाउट है इसके अंदर? HP में बनेगा, ध्यान देना, HP में बनेगा। ओके, सो HP में हम बना लेते हैं भाई, ठीक है। सो HP में हम पेंटागन को बना लेते हैं। अभी अभी मैंने आपको सिखाया कि पेंटागन बनाते कैसे, तो उसी तरीके से आप पेंटागन बनाना शुरू करिए, ठीक है क्या? अरे कोई डाउट है? हाँ, कोई डाउट है क्या किसी को? इसको हम लोग ऐसे बनाते, ठीक है, इस तरीके से बनाते। अब क्वेश्चन आता है सर इस तरीके से क्यों बना रहे? कोई बताएगा मुझे इस तरीके से हम क्यों बना रहे? यस, कोई बता दो मुझे इस तरीके से मैं क्यों बना रहा हूं? यस, वेरी गुड। क्यों बना रहे? क्योंकि देखो कॉर्नर लिखा हुआ है, कॉर्नर लिखा हुआ है, तो कॉर्नर अगर लिखा होगा तो कॉर्नर राइट में आएगा। समझ में आ रहा है क्या? कॉर्नर लिखा हुआ है ना, किस पे लाई कर रहा है? कॉर्नर पे लाई कर रहा है, तो कॉर्नर लिखा हुआ है तो कॉर्नर राइट में आएगा, ठीक है, क्लियर। तो क्या लिखा होगा तो कॉर्नर लेफ्ट में आएगा। एजेस लिखा होगा तो कॉर्नर लेफ्ट में आएगा। बेस एज, ठीक है, क्या लिखा होगा? बेस एज लिखा होगा तो कॉर्नर लेफ्ट में आएगा। क्लियर है? बेस एज किसको बोलते हैं? ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला, इसको हम क्या बोलते हैं? बेस एज बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? बेस एज। ये पीछे वाले में बता देता हूं, ठीक है। ये वाला जो पोर्शन है ना बच्चा, ये वाला, इसको हम बोलते हैं क्या? बेस एज, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? बेस एज। और इसको क्या बोलते हैं? कॉर्नर। क्लियर है क्या? कॉर्नर को वर्टाइसेस भी बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वर्टाइसेस भी बोलते हैं या वर्टेक्स भी बोलते हैं, ठीक है, एक ही बात है। ज्योमेट्री में हमने पढ़ा हुआ है, वर्टाइसेस पढ़ा हुआ है। क्लियर है क्या? कॉर्नर नहीं पढ़ा था, कॉर्नर भी बोलते हैं यहां पर इन द केस ऑफ ड्रॉइंग, ठीक है। एट द सेम टाइम ये वाला जो लाइन है, सब लाइंस जो है वो क्या है? बेस एज है। क्या है बच्चा? वो लाइंस क्या है? सारे बेस एजेस है, ठीक है, बेस एजेस। लेकिन अपने को फोकस ज्यादा किसके ऊपर करना है? ये वर्टिकल वाली लाइन को, ठीक है, वर्टिकल वाली लाइन को। चलो पीछे चलते हैं वापस से और देखते हैं ये वाला पार्ट। सो इसको मैं, चले जा पीछे। ओके, सो ये वाला पोर्शन जो है वो इरेज ही नहीं हो रहा, ठीक है बच्चों। सो अभी क्या करना है अपने को? बैक जाने का। क्लियर? कोई डाउट है क्या? कोई डाउट है? फटाफट बताओ जल्दी जल्दी। ये देखो ऐसा दिख रहा था कि नहीं दिख रहा था? क्लियर है क्या? तो ये हमारा था पेंटागन, ठीक है। ओके, पेंटागन क्या करना है भाई? डार्क बनाने का है कि लाइट बनाने का है? कोई बताएगा? पेंटागन लाइट बनाने का है, डार्क बनाने का है? पता नहीं सर क्या बनाने का है। पेंटागन लाइट नहीं बनाना है, पेंटागन डार्क बनाना है, ठीक है। पेंटागन क्या बनाने का है? डार्क बनाने का। क्लियर है क्या? अच्छा, पेंटागन को कोई नेमिंग वगैरह रहेगी क्या? यस, डेफिनेटली रहेगी। पेंटागन को नेमिंग दे देते, ठीक है, पेंटागन को नेमिंग देते। क्या है नेमिंग भाई? सो पेंटागन का नेमिंग, सिंस ये एक्स वाई लाइन के नीचे, तो इसका नाम लेट्स टेक ए, इसको लेते हैं बी, ये लेते हैं सी, ये लेते हैं डी और ये ले लेते हैं ई। क्लियर है क्या? कोई डाउट है इसके अंदर? ए बी सी डी ई, ठीक है।
अच्छा, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद जो है वो क्या करना है कि हर एक पॉइंट जो है उसको आपको प्रोजेक्ट करना है ऊपर की तरफ, ठीक है। हर एक पॉइंट जो भी है, ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, ये सारे पॉइंट्स को प्रोजेक्ट करना है क्या, ऊपर की तरफ। ऊपर कहां तक, ऊपर जो है वो एक्स वाई लाइन तक, ये हॉरिजॉन्टल लाइन तक आपको प्रोजेक्ट करना है, ठीक है। क्यों प्रोजेक्ट करना है, क्योंकि भाई अगर पेंटागन ऐसे रखा हुआ है एचपी में, तो ऊपर से इधर से सामने से देखेंगे तो अपने को लाइन दिखेगा ना, ठीक है कि नहीं। अगर एचपी पे ऐसे ये मेरा हाथ जो है सपोज करो कि एचपी प्लेन है, ठीक है। सो अगर मैं यहां से देखूंगा, सामने से देखूंगा, तो मेरा जो लाइन है वो ये पेंटागन का क्या दिखेगा, लाइन दिखेगा ना। पेंटागन का एक क्या दिखेगा, लाइन दिखेगा। और वो लाइन किससे टच रहेगा, एक्स वाई लाइन से टच रहेगा, है कि नहीं। किससे टच रहेगा, वो एक्स वाई लाइन से टच रहेगा। सो इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्स वाई लाइन से टच कर रहे हैं। देखते कैसे बनाते हैं, पहले इसका प्रोजेक्शन ले लेते हैं, ठीक है। क्या लेते हैं बच्चों, प्रोजेक्शन ले लेते हैं। ये ऊपर आ गया इस तरीके से। अभी आप यहां पे देख पा रहे हो, सबका प्रोजेक्शन लेने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि ए और बी तो ओवरलैप कर रहा है कि नहीं। ए और बी तो सेम लाइन में ही है, तो खींचेंगे तो ए भी वही होगा, बी भी वही होगा। सिमिलरली अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ये भी वैसा ही होने वाला है। कौन सा, अगर देखो इसको मैं खींचता हूं नीचे, ए ऐसे, तो सी और ई भी तो सेम लाइन में ही है। क्लियर है क्या, कोई डाउट है, चलिए वेरी गुड। उसके बाद क्या करेंगे हम, नेक्स्ट ले लेते हैं, अभी डी को ऊपर ले लेते हैं, ठीक है। तो डी को भी ऊपर ले लेते हैं, ए डी को भी ऊपर ले लिया, ठीक है बच्चों। इसमें कोई डाउट, अरे बता दो यार, हाँ ना, कोई डाउट है क्या। चलिए, सो ये हो गया हमारा दिस पार्ट, क्लियर। अब हम इसको देखेंगे कि ऊपर लाइन कैसे ड्रॉ करना है। तो ऊपर लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं। लाइन किधर ड्रॉ करेंगे, इधर ही ड्रॉ कर लेते हैं, इसी के ऊपर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये इसी के ऊपर हमने क्या कर दिया, लाइन ड्रॉ कर दिया। लेकिन वो लाइन क्या होने वाली है, डार्क होने वाली है बच्चों। क्लियर है क्या, वो लाइन कैसी होने वाली है, डार्क होने वाली है। और उसका नेमिंग कैसे रहेगा, उसका नेमिंग कैसा रहेगा, कोई बताएगा मुझे। चलिए उसकी नेमिंग कर लेते हैं। ए और बी ओवरलैप कर रहे हैं, इसलिए इसका नाम क्या पड़ेगा, ए डैश कॉमा बी डैश। समझ में आ रहा है क्या, क्या नाम रहेगा, ए डैश कॉमा बी डैश। दूसरा क्या है, यहां पे सी और ई ओवरलैप कर रहे हैं, तो इसका नाम क्या पड़ेगा, सी डैश कॉमा ई डैश। समझ में आ रहा है क्या, क्या है, सी डैश कॉमा ई डैश, ठीक है। अब सिमिलरली डी ऊपर की तरफ जा रहा है, तो यहां पे क्या पड़ जाएगा, डी डैश। आ रहा है क्या समझ में, पक्की बात, कोई डाउट है इधर तक, क्लियर। चलिए और क्या लिखना रहेगा सर, और इसमें लिखना रहेगा इसका डायमेंशन, ठीक है बच्चों। क्या लिखना रहेगा, इसका डायमेंशन। डायमेंशन कितना है, तो डायमेंशन दिया हुआ है कुछ 35, ठीक है। तो इसका 35 हम डायमेंशन मेंशन कर देते हैं, ठीक है। सो ये हो गया हमारा डायमेंशन लाइन। इस डायमेंशन लाइन को हम लोग मेंशन करते हैं डायमेंशन, ऐसा कुछ दिखेगा। ये हो गया हमारा डायमेंशन। क्लियर है क्या, किसका डायमेंशन है वो, पेंटागन का डायमेंशन, ठीक है। अभी तक तो एक ही पार्ट हुआ, अभी तक तो पहला ही पार्ट हुआ कि कॉर्नर ऑन एचपी हो गया। अभी कॉर्नर ऑन एचपी हो गया, एचपी में कॉर्नर लाई कर रहा है। आगे क्या बोलते हैं, आगे बोलते हैं कि प्लेन ऑफ अ पेंटागन इज इंक्लाइंड एट 30 डिग्री। अभी ध्यान से सुनो बच्चों, अभी ये अगर मैं सामने आपके पेंटागन रख देता हूं ऐसे, ठीक है, तो ये बेसिकली प्लेन ऑफ पेंटागन ही है ना। अरे हाँ कि ना, ये जो सामने आपके रखा है मैंने, ठीक है, ये सपोज अगर पेंटागन है, इसकी बात कर रहा हूं, ये पेंटागन, ठीक है। ये पेंटागन नहीं दिख रहा है, लेकिन ये क्या है, ये रेक्टेंगल है, लेकिन पेंटागन एज्यूम करो आप। तो अगर ये पेंटागन है, तो पेंटागन मैंने अगर ऐसे रखा हुआ है, तो इन दैट के सामने से आपको क्या दिख रहा है, लाइन दिख रहा है, ठीक है। अब मैं क्या बोलता हूं कि मेरा प्लेन ऑफ पेंटागन इज इंक्लाइंड एट 30 डिग्री, ठीक है। तो ये मेरा अगर प्लेन है, यही मेरा पेंटागन है, तो इसको मैं इंक्लाइन कर सकता हूं 30 डिग्री। ए ऐसे देखो, ये पूरा का पूरा प्लेन इंक्लाइंड है 30 डिग्री से, है कि नहीं। एचपी से इंक्लाइंड है ना, ये एचपी है, ठीक है, और इससे 30 डिग्री इंक्लाइंड है कौन, प्लेन। क्लियर है क्या, कौन है, प्लेन। लेकिन आप सामने से देखते हो तो लाइन दिखता है कि नहीं दिखता है, क्या दिखता है आपको, लाइन दिखता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहां पर, इस पर्टिकुलर लाइन को, ये जो लाइन है ना, ए डैश डी डैश वाली जो लाइन है, इस लाइन को हम क्या करेंगे, इंक्लाइन कर देंगे। कैसे इंक्लाइन करेंगे, बताता हूं, प्रोसेस बताता हूं, लेकिन इंक्लाइन कर देंगे। समझ में आ रहा है क्या, और इंक्लाइन करने का मतलब क्या हुआ, बेसिकली हमने प्लेन को इंक्लाइन कर दिया। क्लियर है क्या, किसको इंक्लाइन कर दिया, प्लेन को इंक्लाइन कर दिया। देखिए कैसे करते हैं, आपको राउंडर में डिस्टेंस लेना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप जो है वो एक
सबसे पहले जो है वो आप एक पॉइंट मार्क करेंगे, ठीक है। यहां पे सपोज करिए कि आपने एक पॉइंट मार्क कर लिया। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर ये कितना डिस्टेंस है, अरे कुछ भी ले सकते हो रैंडमली, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस आप रैंडमली ले सकते हो, एक पॉइंट मार्क कर लीजिए, ठीक है। क्या कर लिया आपने, पॉइंट मार्क कर लिया। उस पॉइंट का नाम क्या है, कोई बताएगा उस पॉइंट का नाम क्या है? वो पॉइंट एक स्टार्टिंग पॉइंट है ना, तो उस पॉइंट का नाम रहेगा अपना ए डैश, क्या रहेगा अपना नाम उसका, ए डैश और बी डैश, क्या रहेगा, ए डैश बी डैश उसका नाम है, ठीक है ना। ए डैश बी डैश, सर हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे जो भी लिखते हो डैश के बिना लिखते, हाँ बराबर है, अपने को जगह नहीं मिला था इसके लिए लिया, बाजू में भी लिख सकते हो या ऊपर भी लिख सकते हो, इधर बाजू बाजू में दोनों, ए डैश बी डैश। बट वो पॉइंट कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है, यही वाला, क्लियर है क्या। चलिए उसके बाद क्या करेंगे आप, अब इंक्लाइन टू 30 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री इंक्लिनेशन पे आप यहां से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। कितने इंक्लिनेशन पे बच्चों, 30 डिग्री इंक्लिनेशन पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ये इतना सपोज बड़ा, इतना बड़ा लाइन बना दिया। क्लियर है क्या, समझ में आ रहा है क्या एवरीवन। तो इतना बड़ा हमने लाइन बना दिया, बट ये लाइन कौन है, पहले आप एक लाइन बना दो, कितने इंक्लिनेशन पे, 30 डिग्री। उसके बाद ये डिस्टेंस राउंडर में लो, यहां से इसके ऊपर कट करो। समझ में आया क्या, क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले एक रैंडम पॉइंट लेने का, ये डिस्टेंस जो भी हो सकता है, रैंडम कुछ भी हो सकता है। आपने पॉइंट मार्क कर लिया, पॉइंट मार्क करने के बाद वो पॉइंट कौन सा पॉइंट है, यही वाला पॉइंट है, यही वाला इधर लेके आए, ऐसा ही इसको इधर लेके आए। समझ में आ रहा है क्या, ये जो लाइन है इसी को उठाया और इधर रख दिया। क्लियर है क्या, कोई डाउट है, तो इसी लाइन को उठाया ऐसे इंक्लाइन कर दिया, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपने पॉइंट मार्क कर लिया, उसके बाद आपने इंक्लिनेशन ले लिया, कितने का, 30 का इंक्लिनेशन ले लिया, कितने का, 30 का इंक्लिनेशन ले लिया। 30 का इंक्लिनेशन लेने के बाद लाइन तो ऑलरेडी बना दी है, बट उसका लेंथ हमने अभी तक मेजर नहीं किया। हम इतना डिस्टेंस लेंगे, ए डैश डी डैश राउंडर में लेंगे और यहां से इसके ऊपर कट मारेंगे और ये लाइन बन जाएगा। कितना बन जाएगा, ए डैश डी डैश बन जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चों, ए डैश डी डैश बन जाएगा। क्लियर है क्या, आपका ए डैश डी डैश का जो लाइन है वो इससे मैच करना चाहिए, ध्यान दीजिए, ठीक है। ये ए डैश डी डैश का लाइन और ये ए डैश डी डैश का लाइन सेम लेंथ का होना चाहिए। इज इट क्लियर, कोई डाउट है इसके अंदर, ग्रेट। उसके बाद क्या करना है आपको, उसके बाद आपको राउंडर में इतना डिस्टेंस लेना है, कौन सा, ए डैश सी डैश। कौन सा डिस्टेंस लेना है बच्चों, ए डैश सी डैश, ये वाली डिस्टेंस लेनी है, ए डैश सी डैश, और यहां से इसके ऊपर मार्क करनी है। क्लियर है क्या, उसके ऊपर मार्क कर देनी है। तो मार्क करेंगे तो सपोज इधर आ जाती है ये पॉइंट पे, ठीक है, ये पॉइंट पे मार्क कर लेते हैं। वो पॉइंट क्या हो गया हमारा, वो पॉइंट हो गया हमारा सी डैश ई डैश। समझ में आया क्या, वो पॉइंट कहां हो गया, सी डैश ई डैश। कैसे मार्क किया, हमने राउंडर में इतना डिस्टेंस लिया, कौन सा डिस्टेंस, ए डैश सी डैश इन अ राउंडर, यहां पे रखा और इधर मार्क कर दिया। अरे क्लियर है क्या, कोई डाउट है, वेरी गुड। उसके बाद क्या करना है, ये तो 30 डिग्री का इंक्लिनेशन हो गया, कितने का इंक्लिनेशन हो गया बच्चों, अरे जल्दी जल्दी बता दो, 30 डिग्री का इंक्लिनेशन हो गया। 30 डिग्री का कैसे पता चला भाई, इधर लिखा हुआ है ऑलरेडी 30 डिग्री का इंक्लिनेशन कर लो, ठीक है। तो 30 डिग्री का इंक्लिनेशन कर लिया, समझ में आया क्या, ओके। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद जो भी आपने पॉइंट यहां पर मार्क किया है वो सारी पॉइंट्स नीचे लेंगे आप, ठीक है, ऐसे नीचे लेंगे। लेंथ कितना नीचे लेने का है, रैंडम, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कितना नीचे लेने का है, ठीक है, आप रैंडमली नीचे ले सकते हो। कौन कौन से पॉइंट को लेना है, पहले मैंने फर्स्ट पॉइंट को लिया, अभी दूसरा सेकंड पॉइंट को ले रहा हूं, ठीक है। ध्यान देना है, प्रॉपर पॉइंट से ही लेना है, ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद क्या करना है, ये वाला पॉइंट भी है ना एक और, तो ये वाले पॉइंट से भी आपको लेने का है लाइन नीचे की तरफ। लेंथ ऑफ द लाइन कितना रहेगा, रैंडम रहेगा सर, कब से बोल रहे हो आप, हाँ, लेंथ ऑफ लाइन रैंडम रहेगा, ठीक है, लेंथ ऑफ लाइन रैंडम रहेगा। यहां तक ठीक है, तीनों पॉइंट को आपने क्या कर दिया, नीचे ले लिया। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद इधर जो पॉइंट्स है ना, ए बी सी डी ई, ये सारे पॉइंट्स को भी क्या लेना है, राइट साइड में लेने का है। क्लियर है क्या, कैसे लेंगे, चलो देख लेते हैं एक एक पॉइंट। तो सबसे पहले मैं ई को लेता हूं, ई को ये पीछे इधर तक लेके आता हूं, इधर तक, ठीक है। सिमिलरली दूसरा लाइन लेने का है, डी को भी ले लेता हूं मैं, डी से पहले ए को ले लेता हूं, नहीं तो भाई ए को बुरा लग गया तो, ठीक है, तो ए ले लिया। उसके बाद किसको लेना है, उसके बाद डी को लेना है, तो डी को भी पॉइंट ले लिया इधर, ठीक है। उसके बाद किसको लेना है, सब सीक्वेंस में जाना पड़ेगा भाई, नहीं तो किसी को बुरा लग गया तो बी को भी ले लिया इधर, ठीक है।
और लास्ट वाला पॉइंट कौन बच गया, लास्ट वाला पॉइंट सी बच गया, तो सी को भी इधर ले लिया। यहां तक ठीक है क्या, कोई डाउट है, यहां तक समझ में आ रहा है क्या? सारे पॉइंट्स इधर की जो सारे पॉइंट्स थे ए बी सी डी ई सबको राइट में ले लिया, इस लाइन पे जो भी पॉइंट्स थे उसको भी क्या कर लिया, नीचे ले लिया। अब क्या करना है, अब आपको चेक करना है कि इंटरसेक्शन पॉइंट्स कौन कौन से, मतलब क्या होता है सर, जैसे एग्जांपल लेते हैं कि यहां से ए डैश, ध्यान से सुनिए, यहां से ए डैश और यहां से ए कहां मिलते हैं, यहां से ए डैश और यहां से ए कहां मिलते हैं, तो भाई वो सब तो यहां मिल रहे हैं, ठीक है। ये कौन बन गया, ये बन गया ए। क्लियर है क्या? बिलो एक्स वाई लाइन कौन सा पॉइंट होता है, ए, विदाउट डैश होता है। क्लियर है क्या? तो यहां से ए डैश और यहां से ए जिधर भी मीट कर रहे हैं, ठीक है, जिधर भी मीट कर रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे, ए। सिमिलरली यहां से बी डैश, बी डैश भी तो यही पॉइंट है, यहां से बी डैश और यहां से बी जहां भी मिलेंगे, भाई यहां मिल रहे हैं ये पॉइंट पे, तो इसको क्या लिखेंगे, बी, विदाउट डैश। हाँ ध्यान देना, बिलो एक्स वाई लाइन क्या रहेगा, सब कुछ विदाउट डैश। वेरी गुड। उसके बाद क्या करेंगे, यहां से डी डैश, ये डी डैश और यहां से डी कहां मिल रहा है भाई, तो वो यहां मिल रहे हैं, इसको लेंगे डी, ठीक है। यहां से डी डैश और यहां से डी जहां पर भी मिलेंगे उनको क्या लेंगे, डी, कॉमन पॉइंट, इंटरसेक्शन में जहां हो रहा है वो कॉमन पॉइंट बन जाए। अब यहां से ई डैश और यहां से ई, ये कौन बन गया, ये बन गया हमारा ई, ठीक है। और यहां से सी डैश, यहां से सी जहां भी मीट करेगा वो कौन बन गया, सी। समझ में आ रहा है क्या बच्चों? क्लियर है? सारे पॉइंट्स हमने मार्क कर लिए, ए बी सी डी ई सारे पॉइंट्स मार्क कर लिए, ग्रेट। अब हमको क्या करना है, अब हमको जो है वो इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करना है, ठीक है। तो सिंपली आप लाइन स्केल और पेंसिल ले लीजिए और फटाफट फटाफट इसको ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। सो किस तरीके से ज्वाइन करना है, तो ऐसे ज्वाइन करना है, ये इधर हो गया इससे, ठीक है। ये इससे ज्वाइन हो गया, इसको डार्क कर दिया हमने। फिर उसके बाद वापस से दूसरा पॉइंट क्या लेना है हमने को, यहां से हमने इसको ज्वाइन कर दिया, ठीक है, इसको भी हमने डार्क कर दिया। फिर नेक्स्ट कौन सा लेना है, नेक्स्ट कनेक्ट करिए, तो हमने इसको कनेक्ट कर दिया बच्चों। ये पॉइंट भी क्या है, ये पॉइंट भी डार्क होने वाला है। नेक्स्ट अब अपने को किसको कनेक्ट करना है, डी से सी को कनेक्ट करना है, ठीक है। तो अभी इसको भी क्या करना है अपने को, डार्क करना है। तो नेक्स्ट कौन सा है, बी से सी, ये भी पॉइंट को क्या करना है अपने को, इसको भी क्या कर देना है, डार्क कर देना। तो दिस वे अगर आप देखेंगे तो आपका फाइनल डायग्राम बन जाता है, ठीक है। लेकिन आप थोड़ा सा अगर ध्यान दें तो इसके कंपैरिजन में ये डायग्राम थोड़ा सा क्या हुआ है, श्रिंक हुआ है, थोड़ा सा एपरेंट लेंथ हुआ है। समझ में आ रहा है क्या बच्चों? इसके कंपैरिजन में ये डायग्राम क्या हुआ है, थोड़ा सा श्रिंक हुआ है, थोड़ा सा एपरेंट हुआ है। डेफिनेटली एपरेंट होगा क्योंकि अगर मैं कोई भी ऑब्जेक्ट को ऐसे टिल्ट कर दूंगा और फिर ऊपर से देखूंगा तो उसकी लेंथ शॉर्ट हो जाएगी ना, इसीलिए उसको उस तरीके से दिखाया जा रहा है। क्लियर है क्या बच्चों? तो इस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है और प्रॉब्लम के सारे डिटेल्स को ध्यान में रखते हुए अपने को पूरा प्रॉब्लम कंप्लीट करना होता है। क्लियर है बच्चों? इसी के साथ विल जस्ट स्टॉप दिस लेक्चर हियर और फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नए प्रॉब्लम के साथ। थैंक यू सो मच।